बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी गपशप और मैं हूं जाहिद जावेद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तनाज़ात ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। आज सुप्रीम कोर्ट के एक अहम जज जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने इख्तलाफी फैसले को 25 सफ़ात के फैसले को जारी कर दिया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल पर पूरी एक चार्जशीट लगी जा सकती है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा है कि जब केपी और पंजाब हाई कोर्ट्स में इलेक्शन के केसेस जेर समात हैं, तो किस तरह से सुप्रीम कोर्ट इसको अज़खुद नोटिस लेकर सुन सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी ही लोअर कोर्ट्स के ऊपर अदम एतमाद कर सकती है? किस तरह से लोअर कोर्ट्स यानी कि हाई कोर्ट्स के जजेस दोबारा इस काबिल होंगे, इस एतमाद में आएंगे कि वो फैसले कर सकें जब सुप्रीम कोर्ट खुद ही उन पर अदम एतमाद ज़ाहिर करती है? और किस तरह पूरी मुमलिकत के लोग हाई कोर्ट्स के किए हुए फैसलों को मानेंगे? ये बहुत बड़े सवाल हैं जस्टिस अतर मिनल्ला ने उठा दिए हैं। मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंदोखेल और मैं, हम चारों इस बेंच में शामिल थे। चाय के टेबल पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल से यह बात तय हुई थी कि हम 7 का बेंच इसको सुनेंगे, लेकिन सुबह हम 2 जजेस को अलग कर दिया गया। क्यों? हमारी साख, हमारी इज्जत पर यह सवाल क्यों उठाया गया? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी 3 की अक्सरियत को पूरा करने के लिए बेंच को 5 का कर दिया। जस्टिस अतर मिनल्ला का ये सवाल चीफ जस्टिस के ऊपर उनकी जानबदारी और गैर जानबदारी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है। उमर अताब बंदयाल एंड कंपनी ने अपनी अददी अक्सरियत पूरी करने के लिए बेंच को 7 से 5 का कर दिया, जो कि किसी भी आइन, किसी भी कानून में काबिल अमल नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि सियासी पार्टियां अपने मामलात को क्यों नहीं मुतलका फॉर्म्स पर जाके हल करती, और जस्टिस उमर अताब बंदयाल क्यों सुप्रीम कोर्ट को सियासी मामलात में घसीट रहे हैं? और ये अज़खुद नोटिस जब 4-3 की अक्सरियत से मुस्तरद हो गया था, फिर भी क्यों सुना गया और फैसला देकर मुल्क में मजीद बहरान पैदा करने की कोशिश की गई? अज़खुद नोटिस ने अदालत उज़्मा को गैर ज़रूरी सियासी कार्रवाइयों में क्यों घसीटा गया? ये फोरम आइन की हिफाजत का फोरम है, ना कि किसी खास सियासी जमात की नुमाइंदगी का। हमें दरख्वास्त गुजार की नीयत को भी मद्देनजर रखना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नीयत पर सवालात उठा दिए हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने मजीद ये हवाला दिया कि जब कासिम सूरी की रूलिंग के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अज़खुद नोटिस लिया था और उस वक्त रूलिंग को गैर कानूनी करार दिया था, तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अवान में अपोजिशन में बैठने की बजाय इस्तीफे देने को बेहतर समझा और इस्तीफे देकर अवान से निकल गई। क्या ये सियासी स्टंट तहरीक इंसाफ और आइन के कानून के मुताबिक है? उसके बाद वही तहरीक इंसाफ अदालत उज़्मा में इसलिए आके बार बार दरख्वास्तें देती रही कि स्पीकर कौमी असम्बली हमारे इस्तीफे मंजूर कर रहा है और हमें असम्बली में बैठने की इजाज़त नहीं दे रही। हमको ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये स्टंट, ये तरीकाकार क्या कानून के मुताबिक है? अपनी ज़ाती अना की तस्कीन के लिए या अपनी सियासी शोहरत के लिए अगर 2 असम्बलियों को तोड़ दिया जाए, तो क्या ये आइन के मुनाफी है या आइन के हक में है? इन तमाम चीज़ों को भी मद्देनजर रखना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने उमर अताब बंदयाल साहब को मुखातब करके कहा कि अगर हम ये तमाम चीज़ें नहीं देखेंगे, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में आइन का तहफ़्फ़ुज़ का सबसे बड़ा अदारा है। अगर हम किसी मामले में जानबदारी का इस्तेमाल करेंगे और तमाम हक़ाइक़ को नहीं देखेंगे, तो लोग हम पर सवाल उठाएंगे और हमारे जज होने पर लोगों को शक होने लग जाएगा। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी अपने नोट में यही लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट को सियासी मामलात में उलझने से एहतियात बरतनी चाहिए। क्यों ना सुप्रीम कोर्ट मुल्क का बड़ा अदारा बने? क्यों ना सुप्रीम कोर्ट सबके जख्मों पर मरहम रखे, बजाय इसके कि जस्टिस उमर अताब बंदयाल सिर्फ एक पार्टी को सुने और एक पार्टी के हक के लिए 7 ब्रदर जजेस को धक्का दें। इस तरह की इंसाफ की पॉलिसी पर जस्टिस उमर अताब बंदयाल को जवाब देना पड़ेगा। जस्टिस अतर मिनल्ला का बेसिकली ये सारा फैसला ना ही अज़खुद नोटिस पर कोई मामला है, ना ही किसी को कालादम करार दे रहा है। ये सरीहन सीधा चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल पर चार्जशीट फाइल करता है। उमर अताब बंदयाल से पहले पाकिस्तान की 75 साल तारीख में आज तक किसी सिटिंग चीफ जस्टिस पर इतने संगीन इल्ज़ामात नहीं लगे। जानबदारी और अदलिया का, आइन का, कानून का बेजा इस्तेमाल करने के इतने संगीन इल्ज़ामात आज तक किसी भी चीफ जस्टिस पर नहीं लगे। और चीफ जस्टिस
उमर अताब बंदियाल क्या अतर मिनल्ला के इस फैसले के बाद अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या इज्जत और एहतराम के साथ इस्तीफा देकर अपनी पेंशन बचा सकेंगे? अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब मजीद इस कुर्सी पर बैठते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के तनाजात आने वाले दिनों में मजीद संगीन हो जाएंगे। ब्रदर जजेस का, हमारे ये जराए बता रहे हैं कि ब्रदर जजेस का अनकरीब अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस्तीफा नहीं देते तो 3 से 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के बाहर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी इरादा रखते हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर सुप्रीम कोर्ट के बाहर सुप्रीम कोर्ट के जजेस करेंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम और बहुत बड़ा दब्बा होगा जो सुप्रीम कोर्ट की तारीख पर ऐसा बदनुमा दाग बन जाएगा जो कभी नहीं उतरेगा। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल को गेम के चारों रुख देखने चाहिए। अगर चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल के इस्तीफे से आइन का, सुप्रीम कोर्ट का, जजेस का वकार बचता है तो उनको इस्तीफा देकर इस वकार को बचा लेना चाहिए। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादर ने बहुत बड़े सवालात खड़े कर दिए। उन्होंने कहा मैं एक सीनियर वकील हूं, जब मैं जूनियर था तब भी अदलिया हमें सुनती थी और अदलिया के बड़े मोअज़्ज़ज़ जजेस 2-2 घंटे हमारी बात को सुनते थे, हमारी जिरा बहस को सुनते थे। लेकिन इस केस में एक अजीब वाकया हुआ कि अदलिया ने हमें बमुश्किल 25 से 30 मिनट सुना और वो भी इतने हकीर तरीके से सुना जैसे हमें भीख दे रही हो। और इस पर इरफान कादर ने मजीद ये कहा कि अदलिया का ये तकब्बर अमेज रवैया सीनियर वकला के साथ भी था, जिसमें खास करके सीनियर तरीन वकील फारूक एच नाइक जो कि चेयरमैन सेनेट भी रह चुके हैं, सदर पाकिस्तान भी रह चुके हैं। अदलिया ने उनको 3 दिन तक बैठाए रखा और उनको नहीं सुना। अदलिया की इस जानब का जिम्मेदार सिर्फ चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल है। इरफान कादर ने मजीद कहा कि जब आपका फैसला 4-3 से मुस्तरद हो गया है तो आप किस तरह अपने 2 ब्रदर जजेस को बिठाकर इस केस को मजीद सुन रहे हैं, और 2 जजेस भी वो जिन पर बेतहाशा इल्जामात हैं, जिन पर साबिक आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा ने भी सवालात खड़े किए हैं, जिन पर मुख्तलिफ सिविल सोसाइटीज़ के सवालात हैं, जिनके ऊपर बार कौंसल के शक व शुबात हैं। आप उनको साथ बैठाकर किस तरह से केस को मजीद सुन सकते। नाज़रीन, तस्वीर का तीसरा रुख ये है कि पाकिस्तान के सबसे सुप्रीम अदारे पार्लियामेंट ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। सबसे पहले तो पार्लियामेंट में मुख्तलिफ पार्लियामेंट लीडरों ने तकरीरें की, लेकिन उसके बाद एक मुतफ़क्का करारदाद मंजूर कर ली गई जिसमें ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस अक़लियती फैसले को हुकूमत नहीं मानती। अब हुकूमती नुमाइंदा वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तीफे का मुतालबा किया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बड़ी लीडर मरियम नवाज शरीफ ने चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल से इस्तीफे का मुतालबा किया है। कुछ बार कौंसल्स ने, कुछ वकला तंजीमों ने चीफ जस्टिस ऑफ उमर अताब बंदियाल से इस्तीफे का मुतालबा किया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदियाल बुरी तरीके से इन तनाज़ात में घिर चुके हैं। अगर वो अब इस्तीफा नहीं देते तो यह भी मुमकिन है, हमारे ज़राए बताते हैं कि हुकूमत उन पर रेफरेंस दायर करेगी जो कि चीफ जस्टिस की जिंदगी के लिए सबसे मुश्किल तरीन मामला होगा। चीफ जस्टिस के लिए सबसे कमजोर पहलू यह है कि उनके 13 ब्रदर जजेस उनके साथ नहीं खड़े। हुकूमत अदलिया से लड़ाई करना चाहती है, बल्कि भरपूर तबले जंग बजा चुकी है। और अदलिया एक आईनी अदारा, मजबूत अदारा है, लेकिन अदलिया इस वक्त कमज़ोर है। अदलिया के सारे जजेस चीफ जस्टिस ऑफ उमर अताब बंदियाल के साथ नहीं खड़े। 2 या 3 जजेस की हमायत लेकर चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल हुकूमत से लड़ना चाहते हैं, 18-20 करोड़ अवाम से लड़ना चाहते हैं। तस्वीर का ये रुख इंतहाई खौफनाक। नाजरीन, तस्वीर का चौथा रुख सबसे भयानक है। जब पाकिस्तान में लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और केपी के चीफ जस्टिस ने ये बात हमारे ज़राए को बताई है कि हमारी साख पर, हमारे एतमाद पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदियाल किस तरह सवाल उठा सकते हैं। जब केसेस हमारे पास ज़ेरे इल्तवा थे तो किस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन केसेस पर अज खुद नोटिस ले सकते हैं। अगर हमारे ही चीफ जस्टिस को हम पर एतमाद नहीं है तो लोअर कोर्ट्स को, हाई कोर्ट्स को तहलील कर दिया जाए और तमाम के तमाम केसेस चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब को मुंतकिल कर दिए जाएं। वही तमाम केसेस सुने, वही तमाम केसेस का फैसला दे। ये सूरत हाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदियाल के लिए मजीद संगीन है। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान के आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबसे बड़ा अदारा है, सबसे बड़ी इमारत है। पाकिस्तान के आइन को बचाने वाली ये इमारत, ये अदारा अगर इस तरह से तनाज़ात का शिकार है तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सोच लेना चाहिए। उनकी साख, उनकी ज़ाती इज्जत, सुप्रीम कोर्ट की साख सुप्रीम कोर्ट की इज्जत से बढ़कर नहीं है। खुद को सुप्रीम कोर्ट के लिए कुर्बान कर देना चाहिए। अगर उन्होंने जानबदारी का इख्तियार की है तो उनके पास इस्तीफे के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अगर वो जानबदार नहीं हैं
तो फुल कोर्ट बनाएं और पूरी कौम को जवाब दें कि आपका चीफ जस्टिस आपके साथ। नाजरीन, असल फैसला आपका है। आज तक के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। जहां रहें, जिस हाल में रहें, अल्लाह की अमान में रहें।